गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नवाली 12.2। अब पढ़ेंगे हम घन, और घन में याद रखना है कि आयतन जब भी लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम उसको घन सेंटीमीटर में। किसमें? घन सेंटीमीटर, घन मीटर, है ना। जब भी आयतन दिखेगा तो उसको किस में लिखना है? हमें घन में। तो 12.2 में 8 सवाल हैं। 12.2 का प्रश्न नंबर 1। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। एक ठोस है और क्या है? ठोस अर्धगोला है। क्या है? ठोस अर्धगोला है। कैसा है? ये एक ठोस अर्धगोला है ना। और इस पर एक शंकु, ये शंकु है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर, है ना। यही कहा ना उसने, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो अगर ये देखें कि ये तो शंकु है ना, और ये गोले, दोनों की त्रिज्या कितनी है? ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब इसमें अब हमें जरूरत किसकी है? ये अर्धगोला है ना। अर्धगोला है, त्रिज्या कहां से बनती है? तो ये शंकु से एक लाइन खींचते हम, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है ना। तो जब लंब ये और ये दोनों बराबर हैं, क्या है? ये और ये दोनों बराबर हैं। शंकु का आयतन आपको याद होना चाहिए, अर्धगोले का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। तो हम लिखते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। इसने दिया है, देखो आप पढ़ो प्रश्न को। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। अब दोनों के बराबर क्या है? बराबर आर, और आर के बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या है, त्रिज्या को आप ब्रैकेट में आर से प्रदर्शित कर सकते हो। अब शंकु की ऊंचाई क्या दे रखी है? शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, क्या है? अब इसको पढ़ो। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई के बराबर है ना। तो उसने कहा है कि जो त्रिज्या है उसके बराबर ये है। अब हमें चित्र में थोड़ा बड़ी दिख रही है, परंतु है क्या? ये त्रिज्या और ये दोनों बराबर हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका चित्र ऐसे बनता, छोटा सा, ये है ना। ये और ये दोनों बराबर है, देखो अब, है ना। ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या है? h बराबर 1 सेंटीमीटर। कितनी है? हाँ, हमें निकालना अभिष्ट ठोस का आयतन। किसका? अभिष्ट ठोस का आयतन। ये अब मान लो कि पूरा ठोस है। अब ये आयतन यानी इसके अंदर वाला भाग, है ना। आयतन यानी जैसे भी आयतन हो, पानी हो, तेल हो, गैस हो, ये किस में होती है?
आयतन में, है ना। अब इसमें ये ठोस वाला भाग है, इसका हमें आयतन निकालना। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? एक तो शंकु दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है? अर्धगोला दिख रहा है। तो हम लिखेंगे अभिष्ट ठोस का आयतन। क्या लिखेंगे? अभिष्ट ठोस का आयतन बराबर, अभिष्ट ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस क्या लिखेंगे? बोलो, शंकु का आयतन। ये अर्धगोला हो गया यहां से यहां तक, है ना। अब ये बचा क्या? ये शंकु है। क्या है? शंकु। और ये अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला। तो अब हमने लिखा अर्धगोले का आयतन, फिर लिखेंगे हम शंकु का आयतन। अच्छा ये बताओ, आप दो भाग में क्यों लिखा हमने? एक साथ क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि दोनों का मान एक साथ हम निकाल ही नहीं सकते। ऐसा कोई सा सूत्र ही नहीं है कि अर्धगोला और दोनों को मिला के एक ही सूत्र बन जाए, है ना। तो हमने दो भागों में बांट दिया उसको, एक शंकु में और एक अर्धगोले में। तो अब बताओ मुझे आप कि अभिष्ट ठोस का आयतन है जो अर्धगोले का आयतन है। अर्धगोले का आयतन यानी अर्धगोले का सूत्र बताओ आप। अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन है। अब आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये शंकु का आयतन है। हम शंकु का वक्र पृष्ठ पढ़ रहे थे, है ना। क्या पढ़ रहे थे? वक्र पृष्ठ, शंकु। अब पढ़ रहे हैं हम शंकु का। कहां पे? ये आयतन जरूर है, परंतु इसका आर स्क्वायर आएगा, त्रिज्या इसकी आर स्क्वायर आएगी, है ना। क्या आएगी? त्रिज्या आर स्क्वायर ही आएगी इसकी। अब ऐसा नहीं कि आयतन तो क्यों, वो बात अलग हुई। घन सेंटीमीटर में लिखना है आपको, है ना, कि घन मीटर में लिखना है। अब आप देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है? 2/3 पाई ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। उसने कहा है कि पाई के रूप में व्यक्त करना है, मतलब पाई में लिखना है हमें। आर का मान क्या है? 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई 1 का वर्ग, एच कितना है? 1 ही है ना। तो यानी इनका वर्ग भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ना है क्या? 1 का 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तब भी 1 ही आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तब भी 1 आएगा। तो ये होगा 2/3 पाई, है ना, प्लस पाई/3। लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा? 1, और 1 का पाई में करेंगे तो पाई। तो अब देखो आधार दोनों का कैसा है? समान है। तो 3 एकम 3, 2 में पाई 2 पाई है। अब 2 पाई कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार, गुणा 1 प्लस ये पाई पहले से है इंटू 3 एकम 3 1। तो क्या है आपका? बताओ। ये यहां से, है ना, यहां तक ऐसे कैसे आना है? बराबर क्या है? 2 पाई प्लस 1 पाई कितने हो गए? बटे 3। ये हो गया आपका 3 पाई बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, ये पाई। उसने कहा था पाई के रूप में व्यक्त करना हमने सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर क्यूब। या तो आप ऐसे लगा लो या फिर घन सेंटीमीटर
मीटर। दोनों में से एक ही लिखना आप, या तो ये लिख देना या ये लिख देना। अगर पूरा गोला होता तो 4/3 पाई आर क्यूब होता। ये कैसा है? अर्धगोला है। कैसा है? अर्धगोला। लिख लो, नोट कर सकते हो आप।